मैं डायरेक्टर थोड़ी चलाएंगे लिख कर दूं या राइटर थोड़ी। मैं पीटीआई की वोटर भी हूँ और सपोर्टर भी हूँ। अरे आज भी हैं? हाँ जी आज भी हूँ। बड़ी हिम्मत है आपकी। वेलकम टू द लाहौर। लाहौर है। आपको पसंद बर्मिंघम का कल्चर है या लाहौर का? खाबों का नहीं पता? नहीं। खाबा मीन होता है कि लाहौर के खाने स्पाइसी खाने। हाँ जी स्पाइसी खाने। टक टका टक टक हाँ जी टक टका टक देखा? जी। बड़ी होके एमपीए बनूंगी। हाँ वो शौक तो मुझे शुरू से था। कैसा लगा वो मतलब? बहुत अच्छा लगा। इवन मेरी डॉटर जो है शी लव्स पाकिस्तान, वो तो बस यही कहती मम्मी यहाँ पे ही रहे, मुझे वापस नहीं जाना। बस फील सैड कि हमारा मुल्क कब तरक्की करेगा और कब ठीक होंगे सब हालात। वहाँ पे बैठे भी हम लोग ज्यादा बल्कि परेशान होते हैं और जब यहाँ पे आते हैं यहाँ आके हमें बिल्कुल फील नहीं होता। अगर किसी अमीर का बच्चा 5000 पे करके वो फैसिलिटीज ले रहा है तो वही फैसिलिटी एक गरीब बंदे के बच्चे को भी मिले, क्योंकि वो उनकी उम्र बर्तन धोने की या किसी की डांट टपट खाने की नहीं है, खेलने की और पढ़ने की उम्र है। और ये जो एजुकेशन है, ये जो स्कूल का अच्छा माहौल है, अच्छे टीचर, अच्छी हर चीज, ये बच्चे का हक है। अगर पाकिस्तान में आपको अच्छी एक ऑफर मिलती है ड्रामा के लिए तो एक्सेप्ट करेंगी? हाँ जी क्यों नहीं। और उसके लिए अगर आपको टिकट कैंसिल करवानी पड़ गई तो बर्मिंघम की तो वो बर्मिंघम की हाँ जी करेंगे, वो फिर तो देखेंगे ना उसके हिसाब से। मैंने एक्टिंग की है अपनी कॉलेज लाइफ में, लाइव एक्टिंग जिसको बोलते हैं। अंडर नैप के हमारे थिएटर और ड्रामाज आते थे। मैं अब बर्मिंघम नहीं आ रही तो अब आपको जो है ना वो 6 महीने मेरा वेट करना। मेरा शौक था शुरू से कि मैं ड्रामाज में आऊँ और मॉडलिंग वगैरह और एक्टिंग करूँ। So I hope you don't mind। कि छोटी का स्कूल वगैरह है उनका क्या बनेगा, क्योंकि वहाँ पे पढ़ रही है। अच्छा उनको छोटी की परवाह होगी, आपकी नहीं होगी? होगी उनको ऑब्वियसली। आधी लाडली प्यारी बेटी है। लग रहा है तो सही अपना जो है ना होने वाले उनको भी अपने पास ही रखेंगे, के साथ रखेंगे। ऐसा ही है ना? आपका कोई लव सीन है तो आपने उसको नहीं वो कुछ बोल दीजिए। मुझे आपने जूते बनवाने का। अच्छा चलो जुल्म करना बंद कर दें, अब कोई दिन नहीं है जुल्म करने वाले, ठीक है? कोमल जी की होने वाली सास जो है ना वो परेशान ना हो, ये बिल्कुल एक ड्रामा था, आपने सीरियसली लेना। वहाँ पे शॉप्स के नाम, जैसे मैं ये देख रही हूँ कलर ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे हमारे पास टेस्ट ऑफ पाकिस्तान भी है। अच्छा टेस्ट ऑफ लाहौर भी है, रेस्टोरेंट्स के नाम है। हाँ जी और बहुत ट्रेडिशनल पाकिस्तानी स्टाइल से उन्होंने बनाए हुए हैं सारा कुछ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद कामरान सिकंदर। कलर्स ऑफ पाकिस्तान प्रोग्राम लेके हाजिर हूं और जैसा कि आपको पता है कि कलर्स ऑफ पाकिस्तान में हम पाकिस्तान का पॉजिटिव कलर्स आपको दिखाते हैं, शो कराते हैं, आपका लाइव इंटरेक्शन कराते हैं और कुछ वक्त आपके साथ बहुत अच्छा गुजारते हैं और हमें आपकी फ़ीडबैक मिल रही होती है मोर दैन 70 कंट्रीज़ से और बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरे प्रोग्राम को लाइक करते हैं, काइंड फीडबैक भेजते हैं। आज भी हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त सेलिब्रिटीज़ हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी गपशप होने वाली है, बड़ा चिल होने वाला है और आपने हमारे साथ रहना है। जो हमारी पहली गेस्ट हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, तकरीबन तमाम पाकिस्तानी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनको सर्व कर चुकी हैं, बड़े अच्छे प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर चुकी हैं और आज हमारे साथ मौजूद और उसके साथ साथ सोशल वर्कर भी हैं और हालिया दिनों में इन्होंने पीटीआई को भी ज्वाइन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं कोमल बतूल। अस्सलाम वालेकुम कोमल। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मीडिया पर्सनैलिटी हैं आप, मतलब एक किस्म की जर्नलिस्ट हुई ना, उसके साथ साथ सोशल वर्कर भी हैं, फिर आपने पीटीआई भी ज्वाइन कर ली हैं, इतने कामों में हाथ डाल लिया आपने जी, आपने आपको मतलब बहुत ज़्यादा बिजी रखना चाह रही हैं आप? हाँ जी। अच्छा नहीं रहा जाता। अच्छा पीटीआई को ज्वाइन करने का क्या सीन था, क्या सिनेरियो था? पीटीआई को ज्वाइन करने का ये सिनेरियो था कि एक तो मेरे जितने भी साथ दोस्त अहबाब थे, जितने भी वो सब भी ज्वाइन कर रहे थे। पीटीआई को सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा मैंने किया। मैं पीटीआई की वोटर भी हूँ और सपोर्टर भी हूँ। अरे आज भी हैं? हाँ जी आज भी हूँ। बड़ी हिम्मत है आपकी। नाज़रीन जो हमारी नेक्स्ट सेलिब्रिटी हैं बहुत क्यूट हैं, बहुत प्यारी हैं और बर्मिंघम से आई हैं और बर्मिंघम में उन्होंने मेरे प्रोग्राम को देखा और अप्रिशिएट किया, वहाँ से उनकी
फीडबैक भी आती रही। और जब ये लाहौर में आई और इन्होंने कांटेक्ट किया कि मैं आपके शो में आना चाह रही हूँ, मॉडल हैं बहुत अच्छी और सोशल वर्कर भी हैं, बड़े अच्छे काम कर रही हैं वहाँ पे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं फौजिया अयूब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। एंड वेलकम टू द पाकिस्तान। thank और you. वेलकम टू द लाहौर। लाहौर लाहौर है। अच्छा ये बताएं, बर्मिंघम और लाहौर में कितना फर्क आपको मतलब लगता है? ह्यूज डिफरेंस है किस हवाले से? इन एवरीवेयर, कल्चर, एवरीथिंग। अच्छा, ज्यादा आपको पसंद बर्मिंघम का कल्चर है या लाहौर का? लाहौर का। अच्छा, Obviously, उसकी लाहौर क्या का। वजह, मतलब आपकी जो है बॉन्डिंग्स लाहौर के साथ हैं? जी, Born, exactly. आपका ब्रॉट अप लाहौर में ही हुआ? नहीं, दुबई में। मेरी बर्थ दुबई की है। अच्छा जी। तो लाहौर फिर भी आपको मतलब लाहौर अच्छा लगता है जी इसके जी जी, बावजूद? हाँ जी। क्या चीजें अच्छी लगती हैं लाहौर? लाहौर में सब कुछ, एवरीथिंग। अच्छा, खाबे शाबे खाए लाहौर के? खाबे नहीं, खाबे नहीं, नो। पता है खाबा किसको बोलते हैं? नॉट रियली, नो। खाबों का नहीं पता? नहीं। खाबा मीन होता है कि लाहौर के खाने स्पाइसी स्पाइसी, हाँ जी। स्पाइसी खाने। स्पाइसी खाने। टक टका टक टक, हाँ जी। टक टका टक देखा? जी, 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 जी। वो उनको मतलब खावा बोला जाता है। Okay. तो अभी आपने मतलब ट्राई किया कि नहीं? नॉट रियली, नो। अच्छा, कितना अर्सा हो गया अभी लाहौर में आए आप? मुझे आए हुए 3 वीक्स हो गए। 3 वीक्स हो गए। जी। तो कौन कौन सी चीजें देखी आपने लाहौर की? लाहौर में मॉल्स वगैरह में गई हूँ, बट बिकॉज ऑफ कोरोना आई एम ट्राइंग टू अवॉइड, मैं अवॉइड कर रही हूँ avoid कि कर रही हैं। हाँ जी। कैसे हालात है? 3 हफ्ते पहले आप बर्मिंघम से आई जी, जी। बर्मिंघम के सही हैं, तो वहाँ के हालात कैसे हैं कोरोना वहाँ के हालात बहुत लाइक Worst हैं। वर्स हैं। और द डे जिस दिन मैं आई उसी दिन सेम डे जो है लॉकडाउन हो गया। अच्छा। और फ्लाइट्स वगैरह बिल्कुल स्टॉप हो गई थी। तो आई वाज सपोज्ड टू गो 16th, पर अब मुझे एक्सटेंड कराना पड़ा बिकॉज ऑफ द नेशनल लॉकडाउन हो गया 3rd टाइम। ओके सो आई एम हियर फॉर लाइक 2 more weeks। ओके ओके। तो अभी आपका कितना स्टे है यहाँ पे? मेरा फर्स्ट फरवरी तक यहाँ पे स्टे है। 1 फरवरी तक जी। आपका स्टे है। तो मॉडलिंग हो रही है वहाँ पे, आप मतलब मॉडलिंग भी कर रही हैं, सोशल वर्क भी कर रही जी। हैं, तो अपने आप को आपने वहाँ पे बिजी रखा हुआ है। हाँ जी। कैसी है वहाँ पे? यहाँ पे बस ट्राई किया आपने कभी आज से पहले, या अभी 3 वीक्स आपको हो गए हैं, तो मॉडलिंग इंडस्ट्री लाहौर की आपने देखी है? नॉट रियली, नहीं। अच्छा, अगर यहाँ पे आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है जी। आपके जाने से पहले तो आप Yes, sure, why not? एज अ मॉडल। जी, जितने भी प्रोड्यूसर और प्रमोटर देख रहे हैं यहाँ पे मुझे, फौजिया जी मतलब 1 फरवरी तक यहाँ पे हैं। अगर आप इनकी खिदमत लेना चाहते हैं और इनकी मॉडलिंग को आप अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जनाब ज़रूर रब्ता कीजिए फौजिया से। जी कोमल जी, क्या हो रहा है आजकल? क्या हो रहा है? ज़्यादा मतलब वक्त आप अपनी सोशल एक्टिविटीज़ को दे रही हैं, मतलब सोशल वर्क को दे रही हैं, या सियासत को दे रही हैं, या टीवी चैनल्स को? ज़्यादा वक्त किस? टीवी चैनल्स को तो आजकल वक्त नहीं दे रही, क्योंकि वो गैदरिंग वाला सारा काम था, प्रोग्रामिंग ये वो, तो ड्यू टू कोरोना वो तो नहीं हो रहा। साथ साथ पीटीआई को भी थोड़ा टाइम दे रही हूँ और सोशल वर्क को उस मतलब ज़्यादा टाइम दे रही हूँ। सियासत में आने का शौक किस हवाले से लगा कि मैं भी मतलब बड़ी होके एमपीए बनूंगी? हाँ, वो शौक तो मुझे शुरू से था। अच्छा। एमपीए एमएनए बनने का। अच्छा। हाँ, और लेकिन जो है शुरू से सपोर्ट भी करती आई हूँ, कभी किसी पार्टी को, कभी जो भी मतलब लगता था कि ये मुल्क के लिए ठीक है, ये आवाम इसको लाइक कर रही है, ये आवाम के लिए कोई काम करेगी पार्टी, तो शुरू से इन चीज़ों में था रुझान मेरा। लेकिन जब से ये पीटीआई आई है तब से मैंने स्टार्टिंग से पीटीआई को जो है वो सपोर्ट किया है और अभी भी कर रही हूँ। और इंसाफ स्पोर्ट एंड कल्चर फेडरेशन को इसलिए सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि उसमें हम न्यू जनरेशन को जो है वो स्पोर्ट में मौका देते हैं। अच्छा, अगर आपको नून लीग से कोई अच्छी ऑफर होती, पीटीआई से अच्छी ऑफर होती, मतलब कोई अच्छा ओहदा आपको मिलता, तो आप नून लीग में जाती? नहीं, पहले नून लीग को भी सपोर्ट करती रही हूँ। अच्छा। हाँ। लेकिन ओहदा कोई नहीं था आपके पास? नहीं, ओहदा नहीं था, लेकिन ये है कि ओहदे की बात नहीं है। बात है कि मुल्क किस वजह से बेहतरी पे जा रहा है। अगर मुल्क किसी भी पार्टी की वजह से बेहतरी में जाएगा, मुल्क के लिए वो अच्छा होगा, तो मैं उनके साथ हूँ। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि पीटीआई मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जा रहा है? आपको ये लग रहा है? बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है फौजिया, आप बताएं। नॉट रियली। देखिए, इख्तिलाफ आ गया, इख्तिलाफ आपको बहुत मिलेगा। अच्छा फौजिया, आपने मतलब लाहौर के कल्चर की बात की, बहुत पसंद कर रही हैं, मतलब लाहौर की आपने जो सैरगाहें हैं, तफरीगाहें हैं, वो भी देखी होंगी। कैसा लगा वो? मतलब बहुत अच्छा लगा। इवन मेरी डॉटर जो है, शी लव्स पाकिस्तान, वो तो बस यही कहती मम्मी यहाँ पे ही रहे, मुझे वापस नहीं जाना। ओह रियली? यस। अच्छा, मतलब उस बच्चे को क्या चीज़ पसंद उसको यहाँ पे हर चीज़ पसंद है, यहाँ का कल्चर पसंद है, और यहाँ पे जैसे आउटिंग्स वगैरह और सारा कुछ, यहाँ के फूड वगैरह, वो बस यहाँ को लाइक करती है। अच्छा, बर्मिंघम का लाइफस्टाइल कैसा है?
कैसा रहन सहन है, कैसे लोग हैं, मतलब लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ पे भी। क्वाइट लॉट ऑफ एशियन कम्युनिटी हमारी पाकिस्तानी, उसको आप कह सकते हैं मिनी लाहौर है जैसे, या मिनी पाकिस्तान कह बर्मिंघम सकते हैं जी। अच्छा। एग्जैक्टली, हाँ जी। ओके। हर जगह पे आपको पाकिस्तानी पाकिस्तानी नजर नजर आएंगे आएंगे। जी। हम उसे मिनी पाकिस्तान कहते हैं एक्चुअली। ओके, अच्छा। तो मतलब वहाँ पे भी आपको वो पाकिस्तान जैसी खुशबू? हाँ जी, हर चीज मिल वहाँ जाती पे स्पेशल, हाँ जी, लाइक रेस्टोरेंट्स वगैरह एरिया आप जाएं वहाँ पे ऐसे लगेगा आपको जैसे ये आप पाकिस्तान में आ गए हैं। ओके ओके। तो वहाँ पे जो आप मॉडलिंग करते होंगे तो वो मतलब अकॉर्डिंग टू यूके या मतलब पाकिस्तानी? नहीं, पाकिस्तानी भी है। हम लोग प्रमोट करते हैं अपने कल्चर को वहाँ पे भी। ईस्टर्न ड्रेसेस पे जी आप जी जी मतलब जी। मॉडलिंग करी। कभी वेस्टर्न ड्रेसेस और वेस्टर्न शूट भी आपने किया या उसमें इंटरेस्ट है आपको? कभी किया नहीं, नो। ओके ओके। हाँ जी, पर या आई एम इंटरेस्टेड इन दैट। अच्छा, तो वहाँ पे तो अगर आप अच्छे तरीके से काम करें तो वो जो मिस वर्ल्ड होती है, मिस वर्ल्ड तक पहुँचे इंशाल्लाह ये आप मतलब टच कर सकती हैं। हाँ जी। कभी आपने सोचा कि उन प्रमोटर्स को मिला जाए जो उस लेवल तक लेके जाएं? हाँ जी, जरूर, क्यों नहीं। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। ओके। मुझे लगता है अभी आपको बर्मिंघम में भी कोई इतना ज्यादा अरसा नहीं हुआ मॉडलिंग फील्ड? नहीं, नॉट रियली, नहीं। अच्छा जी। ओके। तो घर से इजाजत इजीली मिल गई थी कि ठीक है मॉडलिंग करें जी आप, आपकी अपनी लाइफ है? हाँ जी, कोई ऐसा इशू नहीं। वहाँ पे इस चीज को मतलब इतना कोई और भी नहीं समझ जाता होगा? नॉट रियली, नहीं। हाँ जी। अच्छा, मतलब आप ऑरेंज ट्रेंड के हवाले से वहाँ पे भी न्यूज फॉलो करती जी जी, हम लोग वहाँ पे देखते रहते हैं न्यूज वगैरह। हाँ जी, हर वक्त न्यूज वगैरह, जियो वगैरह देखते ही रहते हैं। तो जब पाकिस्तान के जब आप वर्स्ट हालात देखते हैं कि हमारी सियासत में बड़ी तख्तियाँ पैदा हो गई हैं और बड़ी पीक एक पोजीशन ले लिया दोनों पार्टीज ने, तो कैसी फीलिंग्स होती है? बस फील सैड कि हमारा मुल्क कब तरक्की करेगा और कब ठीक होंगे सब हालात। वहाँ पे बैठे भी हम लोग ज्यादा बल्कि परेशान होते हैं, और जब यहाँ पे आते हैं यहाँ आके हमें बिल्कुल फील नहीं होता। हाँ। अब वहाँ पे थी मैं, वहाँ पे तभी लाइक आप ले कोरोना को ले लीजिए, वहाँ पे तो बहुत कोरोना है, वहाँ पे ये है वो है। यहाँ पे there's nothing, इधर तो कोई कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लग भी नहीं रहा कि यहाँ पे कोरोना है भी है कि नहीं। अगर कोरोना है भी सही तो यहाँ के लोग डर नहीं रहे इसको। एक्चुअली यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। लोग कहते हैं यहाँ पे कोई कोरोना नहीं है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है यहाँ पे। नहीं, उनको पता भी है कि कोरोना है, जी, जी। लेकिन डर खत्म कर दिया उन्होंने। हाँ जी, डर खत्म कर दिया। और गैदरिंग देख लें आप, अगर शॉपिंग मॉल्स में जाएं तो आपको सैकड़ों में ही लोग मिलेंगे। जी जी। साथ साथ मतलब कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे बाजार लगते हैं वो चाहे जुमा बाजार हो, हफ्ता बाजार हो, बुध वहाँ तो बाजार हो, बिल्कुल ऐसा फेस नहीं है। मतलब ठाक रश होता है और किसी ने मास्क भी नहीं पहना होता। जी, और मैं अवॉइड करती हूँ क्राउडेड। और अल्लाह का करम है कि किसी को कुछ हो भी नहीं रहा, इतना ज्यादा नहीं हो रहा, लेकिन केसेस आ रहे हैं। वैसे ये है कि केयर करनी चाहिए, SOPs पे जो है वो अमल करना चाहिए। केयर बहुत जरूरी है, अपने लिए तो अपने छोटे बच्चों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए हमें करनी चाहिए। कोमल जी, आजकल मजीद आप मतलब क्या सोच रही हैं कि आगे फ्यूचर में, इन फ्यूचर क्या प्लानिंग्स हैं, क्या क्या करना चाह रही हैं? इन फ्यूचर मतलब ज्यादा वक्त आप किसको देना चाह रही हैं? इन फ्यूचर मैं एजुकेशन पे काम कर रही हूँ। अच्छा। अभी जो मेरा रिसेंटली एक न्यू प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया, उसमें मेरा ये है कि मैं एज अ सोशल एजुकेशन को प्रमोट करूँ। मसलन के ऐसे लोग, ऐसा इलाका जो लोग अपने बच्चों को हाईली एजुकेशन, या जैसे आजकल प्राइवेट स्कूल्स हैं जिसमें बड़े बड़े नाम हैं और स्टैंडर्ड की एजुकेशन होती है, उसमें बच्चों को इवन प्ले ग्रुप से ही उनकी अच्छी जो है माइंडसेट, अच्छे टीचर, अच्छा माहौल उनको दिया जाता है, लेकिन उसकी भारी भरकम फीसेस हर इंसान पे भी नहीं कर सकता। तो मैंने ये सोचा है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए जहाँ पर चीज़ें सब वही हों जो कि एक बच्चा जस्ट लाइक अगर किसी अमीर का बच्चा 5000 पे करके वो फैसिलिटीज ले रहा है, तो वही फैसिलिटी एक गरीब बंदे के बच्चे को भी मिले। क्या कहने, क्या तो कहने? उसमें इसको आप किस लेवल पे स्टार्ट कर रही हैं? मतलब अभी मतलब लाहौर तक इसको नहीं, अभी मैंने एक जो है वो इलाका वो चूज करूंगी जहाँ ज्यादा इस चीज की लोगों को जरूरत है। और वो लोग, वो बच्चे जो कि छोटी उम्र में ही किसी वर्कशॉप पे काम कर रहे हैं, किसी चाय वाले के बर्तन वॉश कर रहे हैं, किसी बिरयानी वाले के पास है, क्योंकि वो उनकी उम्र बर्तन धोने की या किसी की डांट टपट खाने की नहीं है, खेलने की और पढ़ने की उम्र है। और अगर वो पढ़ जाते हैं, अगर उनमें से कोई एक बच्चा भी कामयाब हो जाता है हमारी वजह से, तो सबका जारी तो बड़ी, ये मैं समझती हूँ कि ये हमारी मुल्क और कौम की खिदमत है। अच्छा, इसके लिए आपको फंड की भी बहुत ज्यादा जरूरत होगी। जी, मतलब ये
छोटा प्रोजेक्ट नहीं, बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए आपने क्या मैनेज किया हुआ, क्या सोचा हुआ है, या अभी आप खुद अपनी पॉकेट से अभी फिलहाल तो मैं खुद ही करूंगी, क्योंकि ये मेरा अपना एम है, ये मेरी अपनी सोच है, ये मेरा अपना आइडिया है, और ये मेरा आपका नहीं है, ये मेरा तब से है जब से मैं खुद स्टूडेंट हुआ करती थी। और मैंने सोशल वर्क भी तब से ही स्टार्ट कर दिया था जब मैं खुद अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। छोटे छोटे काम, छोटा छोटा वर्कआउट इस पे मैं करती रहती थी तब भी, लेकिन ये मेरा ख्वाब था कि मैं एक ऐसा अदारा बनाऊं जहां मैं ऐसे बच्चों को फैसिलिटेट करूं जो मतलब कहते हैं ना कि पेरेंट्स की भी ख्वाहिश होती है कि अच्छा मुझे अपने बच्चे को बड़े स्कूल में पढ़ाना चाहिए ताकि वो बड़ा आदमी बने, अच्छा उसको माहौल मिले, लेकिन वो अपनी इनकम की वजह से नहीं कर सकते। अब जैसे कि एक बच्चे के पेरेंट्स भी मौजूद हैं लेकिन उसके पेरेंट की इतनी इनकम ही नहीं है। अगर किसी बच्चे का फादर जो है वो किसी फैक्ट्री में काम करता है, वो 15,000, 12,000 या 16,000 सैलरी ले रहा है, तो उस 15-16,000 में अगर उसने अपना रेंट भी देना है, उसने अपने घर के, उसके 4 बच्चे हैं, उसकी बीवी है, उसकी माँ बाप भी होंगे, जारी सी बात है, तो वो अपने एक बच्चे के ऊपर पर मंथ 5,000, 8,000, 10,000 नहीं लगाएगा, क्योंकि उसने उनको कुछ खिलाना भी है, कुछ उसने उसके सारे अखराजात। तो ऐसे लोग जो हैं वो, और अगर किसी का बाप जो है वो रिक्शा चलाता है तो वो भी अपने बच्चे को इतनी फैसिलिटीज नहीं दे सकता। और ये जो एजुकेशन है, ये जो स्कूल का अच्छा माहौल है, अच्छे टीचर, अच्छी हर चीज, ये बच्चे का हक है। तो मैं ऐसे लोगों का भी साथ दूंगी कि वो अपने बच्चे के सर से बिल्कुल भी जिम्मेदारी ना उठा ले कि हम इसकी जिम्मेदारी से बिल्कुल जी मुबर्रा हो गए हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं है। जितना वो अपने बच्चे को दे सकते हैं उतना वो उसको दें, और जितना वो नहीं दे सकते उसमें हम उनका साथ देंगे और उसको उस पॉइंट तक लेके जाएंगे जहां तक के वो अपने बच्चे को देना चाहते हैं, और बच्चे का भी हक है कि वो करे। ठीक है। और इसके साथ ये भी एक पॉइंट है, और साथ में एक पॉइंट ये भी है कि जो बच्चे बिल्कुल लेबर में चले जाते हैं उनको भी करना, और वो बच्चे जो कि बुक्स नहीं अरेंज कर सकते, मतलब उनके पेरेंट्स कहते हैं जी हम फीस तो दे देंगे, अब हम इतनी महंगी किताबें कहाँ से लाएं, हम अच्छा अब ये यूनिफॉर्म इतना महंगा है, हम ये कहाँ से देंगे, इसको कॉपीज कहाँ से लेकर देंगे। तो जो मतलब एक जिम्मेदारी अगर एक पेरेंट ले रहा है तो दूसरी जिम्मेदारियां वो नहीं ले सक रहा, मतलब 1, 2, 3 जो भी पॉइंट्स हैं, तो अगर वो फिर भी हम उनके साथ जो है वो एक फॉर्म के जरिए हमें पता चलेगा कि ये बंदा इतनी जिम्मेदारी आया कि उठा सकता है अपने बच्चे की, तो जो बकाया की जिम्मेदारियां वो नहीं उठा पा रहा तो उसमें हम उनका जो है वो साथ देंगे। रही बात फंडिंग की, तो वो अभी तक मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है कि मैं किसी से फंड्स कलेक्ट करूं या कोई मैं उसको कहूं उसको कहूं, क्योंकि ये मेरी अपनी सोच है, ये मेरा एक अपना एम है कि अगर एक अदारा प्राइवेट बन गया है, उसके अंदर हर किस्म की सहूलत मौजूद है, वहाँ अमीर से अमीर लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, और अगर वहाँ कोई 200, 300, 400 बच्चा अगर ऐसा भी साथ आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत खूबसूरत बात की आपने, बहुत खूबसूरत बात की, और बड़ा डीपली आप इसको देख रही हैं और डीपली कर रही हैं, और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। जी फौजिया, मैं आपकी तरफ आऊँगा। पाकिस्तानी मॉडलिंग इंडस्ट्री को तो आप फॉलो करती होंगी, पाकिस्तानी मॉडल्स को भी देखी होंगी। जी 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 जी। तो कौन सी फेवरेट मॉडल है, आप किसको मतलब फॉलो करती हैं, और किसको देख के आपको शौक पैदा हुआ कि यार मुझे भी मॉडल होना चाहिए? मैं सब कुछ देखती हूँ, एक्चुअली मैं ड्रामास बहुत देखती हूँ। अरे बहुत ड्रामास, जितने भी ड्रामा एक्ट्रेस हैं वो सब मॉडल्स मॉडलिंग भी कर रही हैं। एग्जैक्टली, हां जी। उसमें एक कोमल नहीं सॉरी वो है किंजा हाशमी आई थिंक, उनका आजकल एक ड्रामा भी मैं देख रही हूँ, मुझे वो बहुत लाइक आई लाइक हर, शी इज रियली नाइस। एक वो है, और क्वाइट फ्यू एक और भी थी, मुझे नाम उनका वो कोमल आई थिंक, कोमल, मुझे नाम बहुत नाम है मेरे खुदा जी। तो मैं उनको देखती हूँ, आई रियली लाइक इट। अच्छा, अच्छा, मतलब पाकिस्तानी ड्रामे भी आप फॉलो कर रहे हैं? बहुत ज्यादा। इसका मतलब है कि आपको फिर एक्टिंग का भी शौक तो जरूर होगा। हाँ जी, क्योंकि मैं YouTube पे मैंने सब्सक्राइब किया, मैं जो कोई न्यू ड्रामा आता है, आई गेट नोटिफिकेशंस, और मैं देखती ही रहती हूँ ड्रामास वगैरह। ओके, तो अगर पाकिस्तान में आपको अच्छी एक ऑफर मिलती है ड्रामा के लिए तो एक्सेप्ट करेंगी? हाँ जी, क्यों नहीं, और उसके लिए अगर आपको टिकट कैंसिल करवानी पड़ गई तो बर्मिंघम की, तो बर्मिंघम की हाँ जी करेंगे, वो फिर तो देखेंगे ना उसके हिसाब से। हाँ जी, क्यों? अच्छा, एक्टिंग मतलब कर लेंगी आप इंशाल्लाह। चलें, आपने गाना तो नहीं सुनाया, वो जब मैं अपने फेसबुक पे लाइव था आपको गाने की फरमाइश की थी, आपने कहा मैं गाना नहीं गा, इसका मतलब फिर
एक्टिंग तो आप करेंगी ना, एक्टिंग का शौक एक्टिंग का शौक है पर कभी की नहीं है सच। तो कुछ ना कुछ तो मतलब कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। आपके बाद फिर हम कोमल से भी एक्टिंग करवाएंगे। एक्टिंग हाँ मैंने तो की हुई है। नहीं मैंने नहीं की हुई एक्टिंग, इसलिए कोई मैंने मतलब तो फर्स्ट टाइम बहुत आई हूँ। एक्टिंग की है। यस मतलब ड्रामाज में या नहीं, मैंने एक्टिंग की है अपनी कॉलेज लाइफ में। लाइव एक्टिंग जिसको बोलते हैं, अंडर नैप के हमारे थिएटर और ड्रामाज आते थे, कंपटीशन लेवल होता था उसमें बहुत ज्यादा, यूनिवर्सिटीज का और कॉलेजेस का आपस में कंपटीशन होता था, और वो लाइव एक्टिंग होती थी, वो कौन सा रिकॉर्ड तो उसमें मैंने बड़े बड़े इनाम हासिल किए हैं। उसके अलावा मैं डिबेटर भी रह चुकी हूँ, मैंने यूथ फेस्टिवल विन किए हुए हैं। इस बात पे मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। अभी मैं जरा जो है ना फौजी से थोड़ी सी एक्टिंग करवा लूँ, क्या ख्याल है? करवानी? तो फौजी जी को कोई आप स्क्रिप्ट दें, कोई 2-4 लाइनें दें, वो उनसे बुलवाएं आप तो फिर सीनियर हैं ना तो आप देखें कि ये अभी शाये भी हैं और बिल्कुल न्यू हैं इस फील्ड में, तो कोई ऐसी 2-4 लाइनें दें कि जो इसीलिए वो परफॉर्म कर सकें, क्या ख्याल है? मैं डायरेक्टर थोड़ी हूँ लाइनें लिख कर दूँ या राइटर थोड़ी हूँ। चलो सिचुएशन कोई बता दें कि ये सिचुएशन है तो ये आपने अच्छा चलिए मैं आपको सिचुएशन देता हूँ। सिचुएशन ये है कि ये जो कैमरा है ना ये आपका हस्बैंड है, ओके ठीक है। आप अपने हस्बैंड को कह रही हैं कि मुझे पाकिस्तान में एक अच्छे ड्रामे की ऑफर हो गई है, तो मैं अब बर्मिंघम नहीं आ रही हूँ, तो अब आपको जो है ना वो 6 महीने मेरा वेट करना। चलो ये इतना तो करें ना, और फीलिंग के साथ कहना है, मतलब समझ लें कि ये आपका एक स्क्रिप्ट है और आप मतलब फील के साथ एक आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है? जी स्टार्ट करूँ? हाँ श्योर। मुझे एक आपके हस्बैंड का नाम क्या है? सोहेल। सुहेल, हाँ ये इसको क्या है? सुहेल। सोहेल, मुझे पाकिस्तान में ड्रामास की ऑफर्स आ रही हैं और मैं अब बर्मिंघम वापस नहीं आना चाह रही, मैं एक्सटेंड करवाना चाह रही हूँ। तो मेरा शौक था शुरू से कि मैं ड्रामास में आऊँ और मॉडलिंग वगैरह और एक्टिंग करूँ, सो आई होप यू डोंट माइंड। तो यही अब इतना सा क्लिप काट के तो हम अगर सुहेल भाई को व्हाट्सएप कर दे तो उनका क्या रिएक्शन होगा ये बताएं। उनका रिएक्शन, ही नोस आई एम ऑन दिस शो, उनको पता है, उनको मैं बता के नहीं अगर नहीं ये बात कि आपको वाकई ऑफर हो गई है और आप नहीं आ रही 1 साल के लिए, तो उनका इस हवाले से क्या रिएक्शन होगा ये बताएं जरा। ऑफ कोर्स उनको होगा कि छोटी का स्कूल वगैरह है, उनका क्या बनेगा क्योंकि वहाँ पे पढ़ रही है। अच्छा उनको छोटी की परवाह होगी, आपकी नहीं होगी? होगी उनको ऑब्वियसली। अच्छा सुहेल भाई क्या करते हैं वैसे वहाँ पे? वो एक्चुअली वो दुबई में जॉब कर रहे हैं, वो केमिकल इंजीनियर है वहाँ पे। अच्छा वो दुबई में है? जी जी जी। आप लंदन में? जी मैं अपने इन-लॉज के साथ वहाँ पे रहती हूँ। ओके जी जी। तो बस वो वहाँ पे होते हैं, मेरा भी वापसी पे वहाँ पे स्टे भी है दुबई में, और फिर वहाँ से वापस अच्छा फिर तो कोई फायदा ना, फिर तो उनके लिए तो एक ही बात है, चाहे आप पाकिस्तान में रहें या नहीं। मैं वो जो करवाना चाह रहा था वो फिर वो रिजल्ट नहीं निकला। चले ठीक है जी, आई होप सो कि इस प्रोग्राम के बाद जो इस वक्त प्रोड्यूसर्स ड्रामा प्रोड्यूसर्स आपको देख रहे हैं उन्होंने आपकी मतलब एक्टिंग स्किल भी देख ली होगी, आपकी डायलॉग डिलीवरी भी देख ली होगी, आपका वो एक जेस्चर है जो फेस लुक है वो भी सब कुछ मतलब उन्होंने देख लिया होगा, तो ज़रूर आपको वो ऑफ़र करेंगे। और मेरी ख्वाहिश है कि आपको पाकिस्तान में बहुत अच्छे टीवी सीरियल की ऑफर। इंशाल्लाह मुझे खुद बहुत शौक है। बिल्कुल आपको ज़रूर इस प्रोग्राम के बाद टीवी सीरियल्स की ऑफर आना शुरू हो जाएंगी। जी कोमल जी आपने कहा कि आपने बड़ी एक्टिंग की, तो आप एक्टिंग फील्ड में क्यों नहीं है? आपने मतलब कैमरे की दूसरी साइड पे रहना मतलब चूज़ किया, कैमरे के सामने क्यों नहीं आएगा? वो जरा कैमरे के सामने आना बहुत मुश्किल काम है। नहीं जब आपने कहा कि आपने इतनी अच्छी एक्टिंग की है, आपने मुश्किल टाइम मुश्किल है, उस पर टाइम बहुत देना पड़ता है, उसमें डेज का कोई पता नहीं होता, दिन कई दिन लगते हैं एक्टिंग में, दूसरे सिटीज में जाना पड़ता है, इवन आउट ऑफ कंट्री भी जाना पड़ता है। करने की भी बात नहीं है, बात यह है कि मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी हूँ तो वो मतलब कहती हैं कि मैं इतने दिन बाहर नहीं भेज सकती, उनका दिल नहीं लगता। तो माँ की लाडली प्यारी बेटी है लगता है तुसी अपना जो है ना होने वाले उनको भी अपने पास ही रखेंगे, के साथ रखेंगे ऐसा ही है ना कुछ ऐसी प्लानिंग हो रही है जो माँ की बहुत ज्यादा लाडली होती है ना, वो फिर ऐसे ही करते हैं कि नहीं जी मैं जाऊंगी नहीं, मैं लेके आऊंगी चलो ठीक हो गया जी। अच्छा खबरनाक आपने कोऑर्डिनेट किया, कैसा रहा वो? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत मतलब पाकिस्तान का सबसे बिग शो रहा है वो,
और बहुत बड़ी ही व्यूअरशिप है, अच्छा। उसको पूरी दुनिया में बहुत सराहा गया उस जी, शो को, बिल्कुल। और उसमें आपकी पोटेंशियल है, आपका काम है, आपका वर्क है, उसके पीछे आप थी। तो कैसा रहा वो एक्सपीरियंस आपका? बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा। लोगों का फीडबैक इतना अच्छा होता था, लोग उसको इतना लाइक करते थे। उसमें होस्ट का ऑडियंस के साथ कोऑर्डिनेट बहुत अच्छा था, उसके राइटर, उसके डायरेक्टर सब बहुत ही, और उसका जो मैं कहती हूँ कि चैनल्स के माहौल के बारे में बाहर सब लोगों ने सुना होगा, ऐसा होता है ऐसा होता है, लेकिन स्टूडियो का माहौल यकीन करें इतना अच्छा, जस्ट लाइक अ फैमिली। वहाँ के मेकअप आर्टिस्ट, वहाँ इवन वहाँ मतलब हर इंसान, कैमरामैन, हर बंदा वहाँ का, जो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था कि हम किसी बाहर की दुनिया में आ गए हैं, या जिस तरह शोबिस को समझा जाता है, जिस हाँ तरह कि हम कहाँ आ गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सब बहुत सपोर्ट करने वाले थे, और मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा है, ओके। बहुत कुछ सीखा है, और सब बहुत बहुत अच्छे थे। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने वहाँ से लर्न भी किया है? जी, बहुत ज्यादा। ओके ओके, दैट्स गुड। एक जनरल परसेप्शन है शोबिस के हवाले से कि शोबिस के लोग बहुत बोल्ड होते हैं, ब्लंट होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। तो आपने भी अपने दिमाग में वैसे परसेप्शन बनाई हुई है, आप कुछ सोच? नहीं, मेरी सोच ऐसी नहीं है। आई डोंट नो, लोग जो है वो उसको रॉन्ग वे में लेके जाते हैं, इस तरह का कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं जो मीडिया में आ गया पता नहीं वो हाँ, पता नहीं क्या हो गया, बट नथिंग इज लाइक दैट। ओके ओके, सही। तो मेरे शो से पहले भी आपकी मतलब कोई शोबिस की जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनके साथ कोई मीटिंग्स हुई, कोई बातचीत हुई? बातचीत नहीं मेरी, वैसे पाकिस्तानी काफ़ी एक्टर्स वगैरह जिनके साथ मेरी मुलाकात हो चुकी हुई है यूके में। लाइक उनके शोज वगैरह होते थे, मेला वगैरह लगते थे, हम लोग जाते थे। रीमा हो गई, इब्रार उल हक हो गए, और नदीका कियानी, इरफान कियानी, और काफ़ी इस तरह के हैं। ये वो तो ज़रा आपका इंटरेक्शन हुआ ना, मतलब हेलो हाय हुई आपकी उनके साथ। मैं आपके अपने काम के हवाले से बात कर रहा हूँ, अपने वर्क के हवाले से, एक्टिंग के हवाले से, मॉडलिंग के हवाले से। तो आपको मतलब कैसा लगा यहाँ का माहौल? आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का माहौल। लोगों से सुना हुआ था कि मीडिया में चले जाओ तो इस तरह हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़बरदस्त जी। कोमल जी, बड़ी ज़बरदस्त आपने बातें की, आपने अपने दिल की बातें भी बताई और अपनी करियर के हवाले से भी बताया। तो एक्टिंग तो आपने हमने दिखाई नहीं, फिर गाने को सुना दीजिए हम, क्योंकि अपने प्रोग्राम के बिल्कुल एंडिंग की तरफ हैं। तो गाना मैं नहीं गाती। गाना नहीं गाती? फिर देखें, फौजी जी ने हमें एक्टिंग करके दिखाई है, फिर आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी। एक काम तो जरूर करना पड़ेगा, चाहे एक्टिंग चाहे सिंगिंग। सही है, करवा ले एक्टिंग। हाँ, ये भी आपका कैमरा है, इसको आप जो मर्जी समझ लें, अपने होने वाला वो समझ लें या बॉयफ्रेंड समझ लें, या जो भी समझना है, इसके सामने आपने बस 1-2 मिनट बोलना है। तो आपने अपने दिल से बोलना है, चाहे वो आप एक आपका ब्रेकअप हो गया उस हवाले से बोलना है, या आपने कोई या आपका कोई लव सीन है तो आपने उसको नहीं वो कुछ बोल दीजिए। मुझे आपने जूते पढ़वाने का। अच्छा, तो चलो फिर गाले कर दो। हाँ, करवा लें। अब मुझे बताएं डायलॉग। आप खुद मतलब सिचुएशन कोई भी क्रिएट कर लें जो आप समझते हैं कि ये लाइनें मैं बड़े अच्छे तरीके से बोल लूंगी। मैं हाँ सारी लाइनें बोल लेती हूँ, मुझे लाइनें दे दे बस। तो फिर मैं तो सिचुएशन में क्रिएट कर लूंगी। लव लाइंस बोले उसके साथ उसको। नहीं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं। तो मैं तुम्हारे साथ डोली पे नहीं जाऊंगी, तुम्हारी डोली अपने घर लेके आऊंगी। नहीं, वो तो फिर आप कह रहे हैं कि ना कभी भी ना हो ऐसा। अच्छा, लव लाइंस भी नहीं बोलनी, ब्रेकअप लाइंस नहीं, ये भी नहीं बोलनी। अच्छा, फिर क्या करें? फिर ये कहते हैं कि आपके सास बहू का झगड़ा करवा दें, कोई ऐसा कोई सीन कर दें। डायरेक्ट सास बहू। अच्छा, ये आपकी सास हैं जी, तो जितना लड़ सकती हैं अपनी सास के साथ लड़ें आप। हाँ ठीक है, ठीक है। ये आपकी सास हैं सामने। देखिए अम्मी, आप ना बहुत घुन्नी बनती हैं, बहुत मीसनी बनती हैं, मुझे पता है आपका सारा, ठीक है ना। आप ये जो चोरी चोरी कान भरती हैं ना सारे, मुझे सारी समझ है आपकी। बस आप ना ये जुल्म करना बंद कर दें, अब कोई दिन नहीं है जुल्म करने वाले, ठीक है। अच्छा, तो ये मतलब आपने प्लानिंग सोची हुई कि इन फ्यूचर नहीं डायलॉग्स हैं। इन फ्यूचर ऐसा होगा जो बड़े जबरदस्त आपने डायलॉग बोले, कान भरना बंद कर दें, ये जो आप कर रही हैं, ये जो चोरी चोरी आप कान भरती हैं, ये मतलब ये कुछ ना कुछ सोचा हुआ है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक्टिंग है और ये सिर्फ डायलॉग्स हैं, क्योंकि मैंने ये डायलॉग्स बड़ी दफा बोले, लिखे, और जब मैं स्कूल में थी तभी लोग मुझे थोड़ा लड़ाका टाइप समझते थे, तो
फन फेयर पे मुझे हमेशा लड़का किरदार मिलता था, कभी कभी मुझे लड़की सास बना देते थे, कभी लड़की बहू बना देते थे, और कॉलेज में भी कुछ ऐसे सीन चलते थे। दैट्स व्हाई मुझे ये डायलॉग्स और ये बातें और ये सीन क्रिएट करना आता है। बिल्कुल जी, मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है। कोमल जी की होने वाली सास जो है ना, वो परेशान ना हो, ये बिल्कुल एक ड्रामा था, आपने सीरियसली लेना ये जस्ट चिल हो रहा था, इसको आपने जस्ट लाइटर वे में ही लेना है। तो वैसे अच्छी एक्टिंग कर लेती हैं आप। तो आपको कभी आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा नहीं कि कोमल आप आओ इधर बैठो और एक्ट करो या कोई? नहीं, मैंने आफ्ताब इकबाल साहब के साथ काम नहीं कभी किया। मैंने आयशा जहां ज़ेब और अली मीर के साथ काम किया। अच्छा। और मैंने उनके साथ काफी दफा एक्टिंग भी की एज अ आर्टिस्ट, खबरनाक के लिए। हाँ जी, एज अ जर्नलिस्ट। वो करेक्टर होता है। अच्छा, कैरेक्टर्स आपने किए? हाँ, उसमें बड़ी शाबाशी भी मिली डायलॉग डिलीवर करने पे। और लेकिन यह है कि मुझे कैमरे के सामने काम करने का वैसे ये नहीं है कि मुझे आता नहीं है, मुझे शौक नहीं है। That's ठीक why है, मैंने जो कैमरे के पीछे होते हैं ना, वही माइंड होते हैं, वही मतलब जिसको हम सही कहते हैं इंटेलेक्चुअल्स, वही होते हैं जो एक्टरों से काम करवाते हैं। तो अच्छी फील्ड है आपकी, जो कैमरे के पीछे हैं उनको भी हम मतलब अप्रिशिएट करते हैं, उनका बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमारी मीडिया इंडस्ट्री के लिए। आपकी माशाल्लाह बड़ी कंट्रीब्यूशन है। आप तो हमेशा कैमरे के सामने ही रहना चाहेंगी ना? जी जी। अगर आपको मतलब ऑफर होती है कि नहीं जी आप हमारा कोई पहले सीरियल एज अ असिस्ट करवाएं, असिस्टेंट डायरेक्टर असिस्ट करें, तो वो आप मतलब इसको उस ऑफर को कबूल नहीं करेंगी। पाकिस्तान में ऐसा अक्सर होता है कि अगर कोई एक्ट्रेस बनने जाती है या कोई एक्टर बनने जाता है, मेल हो, उसको मतलब ये कहा जाता है कि हम आपको जरूर एक्टिंग करवाएंगे, आप हमारा पहले एक सीरियल असिस्ट करवा दें, हाँ, हमारे डायरेक्टर को असिस्ट करें एक सीरियल, तो उसके बाद आपको पता भी चल जाएगा कि क्या मूव्स होती हैं, क्या पॉज होती हैं, कैसे डायलॉग डिलीवरी करनी होती है, मतलब सारी वो जो है ना ABC जो है एक्टिंग, उसकी भी आपको समझ आ जाएगी और अच्छे एक्टर भी बन जाएंगे। तो ऐसे करवाया जाता है पाकिस्तान में, मतलब अक्सर ऐसा होता है। तो अगर मतलब आपको कोई डायरेक्टर ऐसा कहता है कि आप हमारा पहला सीरियल एक असिस्ट करवा दें, तो आपका क्या जवाब होगा? क्योंकि वो एक मतलब 6, 7, 8 माह वो आपको वो फिर वो जलील और खज्जल ख्वार होना पड़ता है। आई नो, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ। हाँ जी, ऑफ कोर्स एकदम तो नहीं, स्लोली स्टेप बाय स्टेप ही आप ऑफ कोर्स आते हैं। हाँ जी, ड्रामा में यस आई विल। मतलब बिल्कुल आप इस वक्त जो है ना वो चार्ज है कि मैंने एक्ट्रेस बनना है। हाँ जी। वहाँ पे एक्टिविटीज वैसे होती रहती हैं बर्मिंघम में, एक्टिंग के हवाले से, रिकॉर्डिंग्स के हवाले से? नो, नॉट रियली, इतना नहीं है वहाँ पे इस तरह का स्कोप कुछ भी। अच्छा, आपने बताया कि आप सोशल वर्क भी कर रही हैं, ठीक है, तो सोशल वर्क वहीं पे बर्मिंघम में हो रहे हैं, किस हवाले से हो रहे हैं, किस लेवल पे हो रहे हैं, वो भी जरा हमारे नाज़रीन को आप बता दीजिए। टू प्रमोट पाकिस्तानी कम्युनिटी, इसी के हवाले से सारे सोशल वर्क वगैरह होते हैं। और वहाँ पे लोग जो हैं वो ज़्यादा लाइक टुवर्ड्स पाकिस्तान और कल्चर की तरफ है। ये नहीं कि वहाँ पे आप रह रहे हैं और वहाँ का आप कल्चर एक्सेप्ट करें, नॉट लाइक दैट। अच्छा, वहाँ पे पाकिस्तानी कल्चर को ही किया जाता है प्रमोट ज़्यादा। जिसमें आप कह रहे हैं कि वो मिनी लाहौर है, मिनी लाहौर आप कह रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। वहाँ पे शॉप्स के नाम भी, जैसे मैं ये देख रही हूँ कलर ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे हमारे पास टेस्ट ऑफ पाकिस्तान भी है। अच्छा, टेस्ट ऑफ लाहौर भी है, रेस्टोरेंट्स के नाम है। हाँ जी, और बहुत ट्रेडिशनल पाकिस्तानी स्टाइल से उन्होंने बनाए हुए हैं सारा कुछ। और वहाँ पे जाके ऐसे ही मैं फील होता है जैसे पाकिस्तान में आ गए हैं। अरे 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 अरे, वाह वाह वाह। और फिर ज्यादा दिल करता है कि हम वापस अपनी कंट्री में जाएं। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मैं भी 2 इयर्स के बाद आई हूँ दोबारा। ओके, तो 2 साल पहले जब आप यहाँ पे आए थे तो कितना स्टे था आपका यहाँ पे? उस टाइम मेरा 3 वीक्स था। 3 वीक्स जी। इस दफा भी मतलब ऑलमोस्ट इतना ही है? 6 वीक्स हो गया, क्योंकि 2 वीक्स मैंने एक्सटेंड करवानी लॉकडाउन की वजह से। अच्छा, तो अब सोहेल साहब सुन लें, अभी इन्होंने इनको ऑफर हो जानी, तो अभी एक साल और भी एक्सटेंड करवाना पड़ सकता है। हाँ जी। लेकिन मसला ये कि सोहेल साहब दुबई में, उनको यहाँ आना इजी है जी, यहाँ आना इजी है। हाँ जी, उनका लाहौर भी चक्कर लगता होगा। जी, वो आया था 2 इयर्स बैक, पर अभी बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वो फिर नहीं आ सके, तो वरना। हाँ जी। दैट्स ग्रेट जी। कोमल जी, खबरनाक के अलावा और कौन कौन से प्रोग्राम आपने कोऑर्डिनेट किए? जोक दर जोक GNN का। अच्छा, वो भी बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम था। ताहिर सरबरमी के साथ और हिना नियाज़ी के साथ। ओके, उसको भी आपने कोऑर्डिनेट किया? जी, अब तो नहीं हो रहा, लेकिन उसको मैंने वेरी स्टार्टिंग से ही किया। जिस दिन जोक दर जोक को आपने मतलब जब से ये स्टार्ट जब से जोक दर जोक स्टार्ट अभी हो रहा है जोक दर जोक? नहीं। अच्छा, अभी एक GNN पे उसका शो हो रहा है, फिजा जी, सितारे। जी जी, उसके साथ भी आप हैं कोऑर्डिनेट? नहीं, उसमें ये गेट टुगेदर का कोई वो नहीं है। ओके ओके ओके, ठीक हो गया जी। अब हम बिल्कुल एंडिंग की तरफ हैं और आपके पास 1 मिनट है। अगर आप अपने नाजरीन को, अपने फैंस को, अपने चाहने वालों को कोई मैसेज देना चाहती हैं तो ये कैमरा आपका।
जी, मैं तो आप सबसे यही कहूँगी कि आप ये कोविड की वजह से सब परेशान ना हो, अपना भी ख्याल रखें, इर्द गिर्द अपने बहन भाइयों का भी ख्याल रखें और स्पेशली उन लोगों का जो कि लेबर हैं और जो अपने फाइनेंस के लिहाज से बहुत ज़्यादा परेशान है अपने बच्चों को लेकर। आप सब जो है, इस वक्त हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है, तो हम सब एक दूसरे का ख्याल करेंगे तभी, ना कि हम सिर्फ अपना करें और अपने आप को ही देखें। नहीं, हमें इर्द गिर्द अपने कौमी बहन भाइयों का भी ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली अपने नेबर्स में। कम से कम अपने इलाके में अगर हर इंसान अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना शुरू कर देगा, हम लोगों ने अपने से ही स्टार्ट करना है, ना कि हम ये कहें कि वो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। जब हम खुद करेंगे, हमें देख के कोई दूसरा भी करेगा, दूसरे से कोई तीसरा करेगा, इस तरह मिलते मिलते एक चेन बन जाएगी और जब एक चेन बनती है तभी हम कामयाब होते हैं, एक बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत खूबसूरत मैसेज जी। फौजिया जी, आपकी तरफ, और ये कैमरा आपका है और आप दिल खोल के जितना कहना चाहती हैं, जो कहना चाहती हैं, इवन के सोहेल साहब को भी कुछ कहना चाहती हैं, मैसेज देना चाहती हैं। मैं रिगार्डिंग कोविड बात कर सकती हूँ? जो मर्जी कहने, आपके पास 1 मिनट है, जितना मर्जी, जो मर्जी कहना चाहते हैं। हाँ जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि आजकल जो हालात हुए हैं, लाइक फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, जिस तरह हम लोग पूरी दुनिया अफेक्ट कर रही है, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह मियां ये बीमारी को ख़त्म करे। और ये जो पाकिस्तान में भी ये सुना है कि काफ़ी कोरोना से की वजह से हालात ख़राब हुए हुए हैं और लोगों में एक्चुअली अवेयरनेस नहीं है। हमें चाहिए कि हम खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करें और दूसरों को भी, और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह, सैनिटाइज वगैरह करें, हैंड्स वगैरह अपने। और यही कहना चाहती हूँ कि बस अपना ख्याल रखें और अपने नेबर्स का, अपनी फैमिली का, और जो मोस्ट वनरेबल और जिनको अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन है उनका बहुत ख्याल रखें। सुहेल को क्या कह दें? सुहेल को भी कुछ कह दें। सुहेल को यही कहना चाहूँगी कि इफ़ आई डू गेट प्रमोशन, ऑफ कोर्स आई एम देयर टू कम इनटू द ड्रामास और व्हाटएवर। अरे वाह वाह जी, ज़बरदस्त हो गया जी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त आपने मेरे शो को मतलब बनाया, 4 चांद लगाए। नाज़रीन, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर आपसे मुलाकात होगी। आपने अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखना है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।